नमस्कार दोस्तों, मैं लाल बहादुर आपका अपने चैनल बहादुर सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए देखते हैं आज पासा का तीसरा लेक्चर में। पहले लेक्चर में हमने देखा था जब केवल एक ही पासे की आकृति दी हो। दूसरे लेक्चर में हमने क्या देखा, जब पासे की दो स्थितियाँ दी गई हों और उसमें से एक सतह कॉमन हो। आज देखेंगे तीसरे टाइप के सवाल को ना, जब पासे की दो सतह कॉमन हो। जब पासे की दो सतह कॉमन हो, जब पासे की दो सतह कॉमन होती हैं तब इस सवाल को हम कैसे लगाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जब पासे की एक सतह कॉमन होती थी तो हम क्या तरीका अपनाते थे, जो कॉमन रहता था उसको क्लॉकवाइज लेकर घूम जाते थे। इसी तरह इसमें भी करना है, जो कॉमन रहेगा उसको क्लॉकवाइज लेके घूम जाना है। ठीक है, देखिए जैसे एक प्रश्न के माध्यम से देखते हैं। एक पासा दिया हुआ है, दो पासे की आकृति दी हुई है, इस पे लिखा है 2 3 4, इस पे लिखा है 3 5 6। दो आकृतियाँ दी हुई, चित्र ए और चित्र बी। पहला सवाल समझते हैं। इसमें दिया हुआ है, पूछ लिया है सभी का विपरीत बताइए। सभी का विपरीत बताओ। चलो भाई देखते हैं सभी का विपरीत कैसे निकलेगा दोस्तों। सॉल्यूशन देखते हैं कैसे सॉल्यूशन करेंगे, सबका विपरीत कैसे निकालेंगे। इसमें देखिए क्या लिखा है 2, फिर क्या लिखा है 3, फिर क्या लिखा है 4, इसमें क्या लिखा है 3 5 6। तो देखिए क्या कॉमन है, जब पासे की दो सतह कॉमन हो, दो सतह मान लीजिए 3 4 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए सवाल ये है, मान लीजिए तो इसमें दो सतह कॉमन करने के लिए कहा है। तो देखिए इसमें 3 है और इसमें भी क्या है 3 है, इसमें देखिए 4 है, इसमें भी देखिए 4 है। तो जब दो सतह कॉमन हो गया तो जो बचा वही एक दूसरे का विपरीत हो गया। जब दो सतह कॉमन हो जाता है तो जो अंक बच जाता है वही उसका विपरीत हो जाता है दोस्तों, वही उसका विपरीत हो जाता है। ठीक है, तो देखिए बचा कौन कौन, या तो ऐसे सीधे लिख लो, क्लॉकवाइज घूम जाओ किसी भी, अच्छा ऐसे जवाब दे लो, या एक दूसरा तरीका है कि किसी भी एक अंक को पकड़ के क्लॉकवाइज घूम जाओ जो कॉमन है। तो कॉमन तो 2 है, तो किसी 3 को पकड़ लो चाहे 4 को पकड़ लो। चलो हम 3 को पकड़ लेते हैं, क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। 3 को पकड़ के ऐसे क्लॉकवाइज घूम गए, इसमें भी 3 को पकड़ के ऐसे क्लॉकवाइज घूम गए। क्लॉकवाइज मतलब समझते हैं आप, इस तरह रहेगा, इस तरह से घूमेंगे, 1 से चलेंगे और फिर 12 तक पहुँचेंगे। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते, ठीक है, ऐसे घूमेंगे क्लॉकवाइज घूमने पर। क्लॉकवाइज घूमने पर देखिए क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या होगा 3 4 2, 3 4 2। यहाँ क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 3 4 6, 3 4 6। आपको क्या पता चला कि 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत हो गया 6, और 6 का जो विपरीत होगा वो होगा 2। ठीक है, तो यहाँ से तो एक विपरीत मिल गया, 2 का विपरीत 6 और 6 का विपरीत 2। लेकिन यहाँ 3 का विपरीत 3 होगा क्या, 4 का विपरीत 4 होगा क्या, नहीं। तो जब बराबर दो कॉमन हो गए, देखो 4 के नीचे 4 लिखा है, 3 के नीचे 3 लिखा है। इन सब का जो उत्तर होगा, जो होगा गायब अंक, हमने जैसे बताया था गायब अंक। कौन कौन से गायब अंक हैं, गायब अंक उत्तर होंगे कौन, एक 5 है एक 6 है। कौन कौन सा गायब है, एक 5 गायब है एक 6 है। तो 3 का अगर पूछेगा विपरीत तो 5 होगा या 6 होगा, ऐसे 4 का पूछेगा तो 5 या 6 होगा। आप ये नहीं बता सकते 3 का विपरीत 5 होगा और 4 का विपरीत 6 होगा, ये उत्तर नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि हमें कंफर्म पता नहीं है। तो हम बोलेंगे 3 का विपरीत 5 होगा या तो 6 होगा, या 4 का विपरीत 5 होगा या 6 होगा। ये ऐसा विकल्प दिया रहेगा तो टिक करेंगे, या सीधे सीधे हम लोग कहेंगे हो सकता, रीजनिंग में हो सकता है। ये रीजनिंग में काम नहीं करता है दोस्तों। अगर किसी उत्तर में लिख रहा है तो हो सकता है, ये रीजनिंग में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सीधे सीधे ये वाला 5 या 6 ऐसा देगा, नहीं तो सीधे सीधे
विकल्प दिया होगा ज्ञात नहीं कर सकते, इसको टिक करेंगे, ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। या सीधे सीधे ये भी नहीं दिया तो उसमें लिखा होगा नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं, या सी एंड डी कैन नॉट डिफाइन, इस तरह का विकल्प कोई होगा, ठीक है। ये विकल्प हो सकता है या इसमें से कोई विकल्प होगा, इसको टिक करेंगे दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आप बात को समझ गए होंगे। इसी की जगह वह कोई रंगों का नाम दे सकता है, किसी अक्षरों का नाम दे सकता है, उसे आसानी से आप कर सकते हैं दोस्तों, खाली कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब चौथे टाइप के प्रश्न देखते हैं। जब पासे के कई सारे चित्र दिए हों, ठीक है, जब पासे के कई सारे चित्र दिए हों, कई सारे मतलब 3 दिया हो, 4 दिया हो, 5 दिया हो, इस तरह का कई सारा वो चित्र दिया हो, तब आप कैसे क्वेश्चन को हल करेंगे दोस्तों, ठीक है। देखते हैं, चलिए दोस्तों देखते हैं चौथा टाइप के प्रश्न में। जब पासे के कई चित्र दिए गए हों, तीसरा टाइप का हमने पढ़ लिया। चौथे टाइप के प्रश्न में देखते हैं जब पासे के कई चित्र दिए हों, 3 चित्र दिए हों, 4 चित्र दिए हों, 5 चित्र दिए हों, ठीक है। उन प्रश्नों को जितना अधिक चित्र दिया होगा वो प्रश्न उतना ही सरल हो जाता है दोस्तों। हम लोग सोचते हैं ज़्यादा चित्र दे दिया है तो प्रश्न कठिन हो गया है, ऐसा नहीं होता है। जितना अधिक चित्र दिया रहता है पासे का उतना ही वो प्रश्न सरल हो जाता है। लेकिन एक पासे के कितने चित्र दिए हो सकते हैं या अधिक से अधिक कितने चित्र बन सकते हैं ये भी मैंने आपको बताया था दोस्तों, ठीक है। कितने चित्र बन सकते हैं? 8 चित्र, ठीक है। यहाँ पर उसने कितने चित्र दिए हैं? 4 चित्र। अब देखिए इसमें लिखा सभी का विपरीत बताइए। इस क्वेश्चन को दे दिया ABCD 4 चित्र दिए हुए हैं, लिखा सभी का विपरीत बताइए। ये तो सबका विपरीत निकाल लेंगे, तो अगर किसी एक का पूछेगा तो हम आसानी से उत्तर दे सकते हैं दोस्तों। चलिए तो देखते हैं तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट हम लोग फॉलो करेंगे। जब बहुत सारे चित्र दे देते हैं तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, तो इसमें हम लोग दूसरा तीसरा टाइप का कॉन्सेप्ट, जब एक सतह कॉमन हो उसका नियम लगाएंगे, या जब 2 सतह कॉमन हो उसका नियम लगाएंगे। तो हम लोगों को प्रयास का रहेगा कि जब ऐसे बहुत सारे चित्र दे दें तो हम देखेंगे आसान जल्दी से उत्तर ढूंढने के लिए, सभी का विपरीत निकालना हो, जल्दी से उत्तर ढूंढना हो, तो हम सोचेंगे कि ऐसा ढूंढे जिसमें देखें एक सतह वाला कॉमन हो, केवल एक अंक कॉमन हो, तो उससे हमें सभी के उत्तर आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। देखिए तो इसमें 5 है, 2 है, 1 है, इसमें 5 है, 1 है, 2 है, तो इसमें 2 अंक कॉमन है। इसमें 6, 4, 5, इसमें 6, 4, 5, ठीक है। तो हम लोग इस चित्र को देख लेते हैं, कौन सा चित्र A और चित्र C, ठीक है। हमने बताया था कि जब बहुत सारे चित्र दिए हों तो केवल एक सतह वाले को ढूंढना है, एक सतह कॉमन वाले को। अगर कोई एक सतह कॉमन मिल जाए तो अच्छा है, अगर एक सतह कॉमन नहीं मिल रहा है तो 2 सतह कॉमन वाले को देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है 5, और इस चित्र में क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें भी 5, बाकी यहाँ 2, 3 है, यहाँ 6, 4 है, अलग अलग है। तो हमने बताया जब भी कोई एक अंक कॉमन मिल जाए तो ऐसे सब चित्र देखेंगे जिसमें कॉमन मिल जाए, एक सतह पर अंक कॉमन मिल जाए, वहाँ से क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। इसमें क्लॉकवाइज घूमेंगे ऐसे 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 ऐसे, तो कैसे जाएंगे? ऐसे ऐसे जाएंगे। इसमें क्लॉकवाइज घूमेंगे तो कैसे जाएंगे? ऐसे जाएंगे। मतलब यहाँ से पहले जाएंगे 2 के पास, फिर जाएंगे 1 के पास, क्लॉकवाइज घूम के देखेंगे क्लॉकवाइज, तो क्या 5, फिर क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2, फिर क्या 1, यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे ऐसे 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 ऐसे, तो पहले आएगा 5, फिर क्या आएगा 6, फिर क्या आएगा 4। आपको पता चल गया दोस्तों, 1 का विपरीत क्या होगा? 4, और 4 का विपरीत क्या होगा? 1। ऐसे ही 2 का विपरीत क्या होगा? 2 का विपरीत क्या होगा? 6, और 6 का विपरीत क्या होगा? 2, और 5 का विपरीत 5 तो होगा नहीं। क्या होगा 5 का विपरीत? गायब अंक। गायब अंक, कौन सा अंक इसमें गायब है? 1 है ही, 4 है ही, 2 है, 6 है, कौन सा अंक गायब लग रहा है? बताइए कौन सा अंक गायब लग रहा है? 3। कौन सा अंक गायब लग रहा है? 3। तो 5 का जो विपरीत होगा वो कौन सा अक्षर होगा दोस्तों? 3। कौन सा अंक होगा? 3। उम्मीद है दोस्तों एक ही क्वेश्चन से आप हल करना सीख गए होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं आपको अब 5वें टाइप के प्रश्न में जल्द ही। धन्यवाद दोस्तों।